हाँ जी साहब, आज कहाँ का आपका दौरा रहा, कहाँ का था जनसंपर्क किया, कैसा माहौल नजर आ रहा? बादल जी हमारी जीत की ओर बढ़ चुके हैं। मुझे निश्चित है कि बादल जी हमारे क्षेत्र वगैरह से अगले जिला पंचायत सदस्य होंगे। लोगों का अपार स्नेह प्यार जहाँ भी जाते हैं तो बादल जी की कोई मुकाबला नहीं है। किसान नेता हैं, बीएसपी से उनको टिकट दिया गया है और बहुत अच्छा चल रहा है बादल जी का। जनसंपर्क करने जाते हो तो गांव वालों को कैसा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है? पूरा क्षेत्र जो है बादल जी के साथ है। लगातार जिस गांव में जाते हैं तो उस गांव पूरा गांव हम लोगों को घुमाता है। 100-200 लोग जो है चल के वो गांव में भ्रमण कराते हैं। सबका सहयोग मिल रहा है, हर समाज का सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है आपका? यह मेरा नाम अतुल तिवारी है। आपको हमने हमेशा देखा कि संगीत के माध्यम से जी आप बादल जी के जनसंपर्क में आप प्रचार जी प्रसार जी कर रहे हो। जी 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 कैसा नजर देखने को आ रहा है अनेकों गांव में? देखो, हमने संगीत के माध्यम से लोग बागों को जागरूक भी किया, लोग बागों के बीच में भी रहे, लोग बागों की स्थिति व परिस्थिति को भी समझा। हमने ये बादल जी से हटके भी लोग बागों से संपर्क किया तो लोग बागों का ये ही जवाब आ रहा है कि यहाँ से यदि कोई प्रत्याशी अच्छा होगा तो वो बादल जी होंगे। वो बादल जी क्यों होंगे, इसका भी कारण है। इसका कारण क्यों है कि बादल जी आज चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो जनता की सेवा में खड़े उतरे। टहरौली में, लखनऊ में, दिल्ली में, जहाँ भी उन्हें किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो वो पुलिस से भी भिड़े, लोग बागों के बीच में भी गए, उनने आंदोलन भी किया, डंडे भी खाए पुलिस के। इतना कुछ होने के बाद भी यदि मेरा प्रत्याशी यदि किसी भी हौसले से और किसी भी उम्मीद से खड़ा है तो हमारी तो ये कामना है ठाकुर जी से कि अच्छे से बहुमत से हमारे बादल जी विजय होंगे। और आज का यदि एग्जिट पोल निकालेंगे, आज की स्थिति का, आज की यदि स्थिति का एग्जिट पोल निकालेंगे तो बादल जी हर प्रत्याशी से कम 5,000 वोट से आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने हर प्रकार से वोटरों से जो जनसंपर्क किया, संगीत से तो जागरूकता की, हालांकि और लोग बागों से मैंने पूछा तो यही मेरे विचार हैं और सब लोगों के यही विचार हैं मेरे लोगों के। क्या नाम है आपका? भैया हमारा रोहित अहरवा नाम है। मैं मोहन का हूँ। जी, तो मैंने जिस गांव में मैं गया तो वहाँ सिर्फ बादल जी का ही प्रचार चल रहा है और हम भगवान से कामना करेंगे कि हमारे बादल जी विजय हो जाए, बस यही चाहते हैं। जनसंपर्क करने जाते होगे अनेकों गांव में, तो क्या माहौल वहाँ नजर आ रहा है? लोग बाग ये कहते हैं कि हम बादल जी के हैं और रहेंगे हमेशा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा राम रतन नाम है। ये कौन सा गांव है? ये धवारा भर्रोल। धवारा भर्रोल। हाँ। ये बताइए, इस गांव के अंदर अभी आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बादल जी आए हैं। हाँ, किस बादल। प्रकार का उनको रुझान देखने को आप लोग को मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है रुझान। और हमारा जो मंदिर है बजरंगबली का, उसको हम लाइट चाहते हैं। लाइट चाहते हो तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, आपका सदस्य होना अच्छा चाहिए? ही। किस पे भरोसा है? अन्य लोग भी पार्टी के दावेदारी अन्य लोग कर- को है, हमें इन्हीं से भरोसा है। अच्छा, बादल जी। हाँ जी बादल जी, आज कितने गांव में आप लोगों ने जनसंपर्क तय किया है और कितना प्यार आशीर्वाद, क्या माहौल देखने को नजर आ रहा है? अकेले आज का मत पूछो, हमारा तो ये है, अब चुनाव का एक दिन बाकी बचा है जी, और एक दिन में कल जितने गांव हो जाएं, लगभग 3 न्याय पंचायतें हैं। जो बघेरा सीट है, एक बघेरा न्याय पंचायत, एक चंदवारी न्याय पंचायत और एक अपनी है धमना न्याय पंचायत। तो हमने, चूँकि हमें लगभग 30 तारीख को हमारा बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद हमें मात्र 15 दिन मिले थे। 15 दिन में हमें 4-5 दिन नामांकन, पर्चा, पोस्टर, चुनाव चिन्ह आवंटन में निकल गया। 10 दिन में लगभग हमने करीब 35 से 36 गांव घूमे, जितनी हमारी क्षमता है। तो हमें जितना विश्वास नहीं था, लेकिन हमारी जो मेहनत हमने की है लगातार 15 साल से, जनता का आशीर्वाद, स्नेह, वोट तो छोटी चीज़ है। हम जब गांव में गए तो हमें लगा जैसे हम रिश्तेदारी में पहुंच गए। हमें कहीं महसूस नहीं हुआ, कि हम ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी। हमें तो जी महसूस हुआ, कुशवाहा समाज में गए तो कहा हमारे भानेज आ गए, किसी ने कहा हमारा छोटा भाई आ गया, किसी ने कहा हमारे बड़े भाई साहब आ गए। तो ऐसा स्नेह हमें मिला। हर समाज और हर समाज के लोगों ने हमारे साथ मीटिंगों में हिस्सा लिया।
क्योंकि हम लंबे समय से किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे और 15 साल से बहुजन समाज पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं कि किसानों पे कोई भी संकट आ जाए, अगर हमारे किसानों की फसल खराब होती है तो हम तहसील मुख्यालय का घेराव करते हैं। अगर सूखा पड़ जाती है, अगर तहसील पे सुनाई नहीं होती है तो हम जिला मुख्यालय पे अपनी बात रखते हैं। जब जिला मुख्यालय पे हमारी बात नहीं बनती है तो हमारा जो संगठन है किसान संगठन के माध्यम से हम दिल्ली और लखनऊ तक किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। दूसरी बात, लगातार 15 साल से हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने हमारे त्याग और बलिदान को देखते हुए हमें आशीर्वाद और टिकट देने का काम किया। जैसे ही हमारा टिकट हुआ तो हमारे साथ जो बड़े भाई बरकोदर सिंह यादव 5 साल पहले प्रत्याशी रहे, हमने इनसे कहा कि आप भी चुनाव लड़ लीजिए, भाई साहब आप चुनाव हार गए। इन्होंने कहा नहीं बादल जी तुम चुनाव लड़िए, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हमारे अतुल तिवारी जी, मानवेंद्र रैकवार जी, रोहित अहरवार जी, मतलब हम तो ये समझते हैं कि हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम किस समाज के हैं। जिस समाज में गए वहाँ जैसे पानी में कोई रंग डाल देते हैं तो रंग उसमें विलीन हो जाता है, फिर आप वो रंग पानी से निकाल नहीं सकते हैं। तो हम जिस समाज में गए हमें लगता है इस समाज में हमारे रिश्तेदार हैं। वोट तो छोटी चीज़ है, वोट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग चूँकि टूट चुके हैं, जो चुनाव में लोग प्रत्याशी आते हैं, प्रत्याशी देखो जीतता तो एक है, जो हार जाते हैं वे भी जनता के बीच में नहीं आते हैं, जो जीत जाते हैं वे भी जनता के बीच में नहीं आते हैं। लोगों को पता है कि अरविंद बादल लगातार 15 साल से हमारे बीच में आते जाते रहते हैं। हमारे पिताजी भी जीवन भर किसान और मजदूरों की सेवा करते रहे, उन्होंने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। आज हमारे पिताजी का आशीर्वाद, हमारे बड़े ताऊ थे डॉक्टर रामस्वरूप बादल जी, जो जीवन भर किसानों और मजदूरों की सेवा करते रहे। एक 3 पीढ़ी का संघर्ष है, 3 पीढ़ी की समाज सेवा है, उसका हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जो हम जनता के बीच में गए तो जनता वोट तो हमारी समझ में, जब जिस दिन मतगणना होगी हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये घमंड है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है और ऐसी उम्मीद है कि भगवान की कृपा से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान की कृपा से ही जनता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ है। रही बात जन समस्याओं की, तो जब हम कुछ नहीं थे, जब केवल किसानों की बात करते थे और बहुजन समाज की बात करते थे, आज हम जिला पंचायत सदस्य के लिए चूँकि चुनाव मैदान में है, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम जिला पंचायत में भी जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे और जिला पंचायत सदस्य की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता से ज़्यादा काम कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जनता से, क्योंकि एक दिन बाकी है, पूरी बघेरा वार्ड नंबर 6 के समस्त मतदाताओं, भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग विचार करिएगा कि अरविंद बादल को वोट क्यों देना है। इसलिए कि जो आपके बीच में लगातार आने जाने वाला व्यक्ति हो उसको ही वोट करना, हमारी ये अपील है। अगर हमारे शब्दों में जान ना हो तो जो आपको प्रत्याशी अच्छा लगे उसको वोट कर देना। लेकिन हम आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम जनता के बीच में अपनी बात रखने आए हैं कि भैया हम 15 साल से सेवा कर रहे हैं, अचानक सीट आ गई, 10 दिन का हमें टाइम मिला, कुछ गांव छूट भी गए, 3-4 गांव लगभग हमारे छूट गए हैं। तो जिन मतदाताओं भाइयों के जिन गांव में हम नहीं पहुंच पाए हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, समय की कमी को देखते हुए वो लोग माफ़ करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो जो छूटे हुए गांव हैं उन गांवों में सब जगह हम जा कर के जनता को पुनः मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और विकास के लिए काम किया है, काम करेंगे। ये हमारे विरासत में मिला है, उसको हम कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय जय बुंदेलखंड, जय भीम, जय भारत।